हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हमने पीछे की जो क्लास ली थी उसमें हमने ताम्र पाषाण काल कंप्लीट कर लिया था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ताम्र पाषाण संस्कृति। तो पीछे की क्लासों की आई होप आपने अच्छे से देख ली होंगी, नोट्स भी बना लिए होंगे और उनके रिवीजन भी कर लिया होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ताम्र पाषाण संस्कृति। क्या होती है ताम्र पाषाण संस्कृति। ताम्र का मतलब हो गया तांबा और प्लस में क्या है पाषाण। पाषाण का मतलब पत्थर। जब तांबे और पाषाण दोनों का एक साथ प्रयोग हुआ तो उस समय को क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण संस्कृति कहते हैं। ठीक है, एक परिभाषा नीचे दी गई है। मानव इतिहास का वह संक्रमणकालीन युग जब मनुष्य ने पत्थर के औजार के साथ साथ तांबे यानी कॉपर का प्रयोग करना शुरू किया तो उस काल को क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, यह नव पाषाण युग और कांस्य युग के बीच की अवस्था है जो मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल में हमने देखा था कि उस समय तक पत्थर के औजार वगैरह बनाए गए थे। मनुष्य पत्थर का उपयोग करके अपने औजार वगैरह बनाता था। ठीक है, और कांस्य युग में मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, कांस्य अपनी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कांस्य युग में आती है क्योंकि उस समय कांस्य का प्रयोग होने शुरू हो गया था। तो कांसा किससे बनता है, कांसा बनता है तांबा प्लस टिन से। ठीक है, तांबा और टिन को मिला के क्या बनता है, कांसा बनता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ताम्र पाषाण युग के समकालीन भी रही है और जो अपने ये है ताम्र पाषाण संस्कृति वो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी रहा और उसके बाद में भी रहा और उसके समकालीन भी रहा। तो ये तीनों उसके बराबर में रहा है क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि ये बाद में भी रहा। जैसे कि तांबा है, तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बना तो ये उससे पहले रहा क्योंकि पहले तांबा है और उसके बाद में कांसा आया है। तो तांबा और टिन को मिलाकर ही कांसा बनता है। तो इसलिए हमें पता लगता है कि जो ये ताम्र पाषाण संस्कृति है वो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी रही है। ठीक है, तो जो मानव ने सर्वप्रथम धातु का प्रयोग करना शुरू किया वो कौन सी धातु थी, वो थी तांबा। ठीक है, इससे पहले क्या था, पत्थर था, पत्थर के औजार वगैरह बनाए जाते थे। तो जो सबसे पहले जो धातु आई है वो कौन सी धातु है, तांबा है। इसका समय दिया हुआ है 5000 BC का माना गया। ठीक है, तो इतिहास का वह कालखंड जब मनुष्य ने पत्थर के उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग शुरू किया तो उसे क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ये हमने देख लिया था ऊपर। जो ताम्र पाषाण संस्कृति का प्रचार है, जहाँ तांबे के भंडार प्रचुर मात्रा में मिले उन क्षेत्रों का प्रसार हम देखेंगे। नीचे ताम्र पाषाण काल की विशेषताएं दी हुई है। तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि एक ग्रामीण संस्कृति थी। अपने सिंधु घाटी सभ्यता वो कौन सी है, वो एक नगरीय संस्कृति है। ठीक है, चाक पर बने मृदभांड, विशिष्ट मृदभांड, ये अपने ताम्र पाषाण काल की विशेषताएं हैं कि उस टाइम में क्या क्या था। ठीक है, तो सर्वाधिक जो मृदभांड बने हैं, मृद का मतलब होता है मिट्टी और भांड का मतलब हो गया बर्तन। जो मिट्टी के बर्तन हैं वो कैसे हैं, ठीक है, काले व लाल रंग के बने हुए। मृद भांडों पर चित्रण शुरू हो गया था। आज के टाइम में नहीं होता है अपने, आज के टाइम में तो जो चीनी मिट्टी के बर्तन आते हैं उनके ऊपर किया होता है, लेकिन उस टाइम जो कच्ची मिट्टी थी उनके जो मृद भांड बनाए जाते थे उन पे चित्रण किया जाता था। जैसे अपने आज के टाइम में मटके नहीं बनते उन पे चित्रण वगैरह किया जाता है, तो उस प्रकार से उस समय के बर्तन थे उन पे भी चित्रण किया गया था। ठीक है, भवन व दुर्ग से मानव जो परिचित हो गया था, व्यवसाय व उद्योग से परिचित हुआ।
शवाधान प्रणालियां व धार्मिक आस्थाओं में वृद्धि हुई। नीचे जो ताम्र पाषाण काल है उसको कितने क्षेत्रों में बांटा गया, यानी कि किस संस्कृति में बांटा गया, तो ताम्र पाषाण काल है उसको 3 संस्कृतियों में बांटा गया है जो 3 क्षेत्रों में फैली हुई थी। ठीक है, पहली है राजस्थान में, दूसरी मालवा और तीसरी महाराष्ट्र में। तो जो राजस्थान में जो संस्कृतियाँ हैं वो कौन कौन सी है, गणेश्वर और आहड़ संस्कृति है। और मालवा में कौन सी है, कायथा संस्कृति है। और महाराष्ट्र में कौन सी है, जोरवे संस्कृति है। ठीक है, नीचे हम देखेंगे राजस्थान में कौन कौन से स्थान पर है। तो राजस्थान में जो सबसे पहली है वो कौन सी है, गणेश्वर संस्कृति है। गणेश्वर संस्कृति कहाँ है, नीम का थाना झुंझुनू में है। और कौन सी नदी के किनारे बसी हुई थी, तो वो दिया हुआ है कांतली नदी के किनारे थी। ठीक है, जो इसकी खोज है वो किसने की थी, हमें कैसे पता लगा भी वो कहाँ से मिली है, और हमने किसने हमें बताया, तो वो किसने बताया, रतन चंद्र अग्रवाल ने बताया। ठीक है, और इनका जो उत्खनन है वो कब किया गया, 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार द्वारा किया गया था। जो गणेश्वर संस्कृति है इसका जो उपनाम रखा गया वो क्या रखा गया है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। यहाँ से 99% तांबा मिला है। ठीक है, और जो इसका टाइम पीरियड है वो कितना है, 2800 BC से 2800 BC माना गया है, DP अग्रवाल द्वारा माना गया। ठीक है, दूसरा जो इसका नाम दिया गया है वो है ताम्र संचयी पुरातत्व का पुष्कर। और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं वो देखेंगे अपने। पहला जो साक्ष्य मिला है वो मिला है तांबे का बाणागर, भालागर, मछली पकड़ने का कांटा, कुल्हाड़ी, फरसे, छल्ले और चूड़ियाँ। ठीक है, जो गणेश्वर संस्कृति है यहाँ से 6 प्रकार के मृदभांड मिले हैं। ठीक है, मुख्य रूप से गेरिक, कपिशवर्णी यानी कृष्णवर्णी, वो थोड़े काले हैं, काले रंग के, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, कृष्णवर्णी मृदभांड। शैली के बर्तन मिले हैं जिनका मुख्यतः रंग नारंगी और हल्का लाल है। इन बर्तनों की प्रमुख विशेषता है कि ये काले व नीले रंग से सजाए गए हैं, उन पे चित्र वगैरह बनाए गए हैं, तो वो सजाए गए हैं। और इसमें छल्लेदार लगभग 40% जो बर्तन हैं वो छल्लेदार मिले हैं। छल्लेदार मतलब कि गोल हैं वो। ठीक है, भवन पत्थर के बने हैं, ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। पत्थर के आकार के आयताकार बांध मिले हैं, जो गणेश्वर सभ्यता है उससे मिले हैं। ठीक है, अगली जो संस्कृति है वो कौन सी है, आहड़ संस्कृति है, जो कहाँ है, उदयपुर में है। ये देखो जो अपने नेट एग्जाम 2024 में ये प्रश्न आया भी हुआ है। तो आहड़ जो सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है, वो है आहड़, यानी कि ये नदी के नाम से इसका नाम पड़ा है। तो आहड़ बनास की एक सहायक नदी है, तो उसी के नाम से इस सभ्यता का नाम रखा गया है। जो इसकी खोज है वो किसने की थी, 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा की गई थी। उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल, इन्होंने गणेशवर सभ्यता का किया था उत्खनन, और इनके साथ जो है VN मिश्र और HD सांकलिया। ठीक है, विजय कुमार, PC चक्रवर्ती, इन्होंने क्या है, जो आर्य सभ्यता है
उसको दूसरा नाम दिया बनासियन संस्कृति का है, ठीक है। उपनाम धूलकोट, यानी कि रेत के टीले। राजस्थान में भाई बहुत ज़्यादा मिट्टी है, मिट्टी के कारण लगभग रेत के ही टीले हैं, तो इन्होंने इस संस्कृति को क्या नाम दिया है, रेत का टीला दिया है, ठीक है। जो प्राचीन नाम है वो क्या है, आघाटपुर है। अन्य नाम ताम्रवती, ताम्रवती नाम इसलिए क्योंकि यहाँ से तांबा मिला था, इसलिए इसका नाम एक ताम्रवती नगरी भी रखा गया। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, तो तांबे की बट्टियाँ, बट्टियाँ तो आपने देखी होंगी, आजकल अलग अलग प्रकार की आ रही हैं, अपने जैसे अपनी मिट्टी की बना रहे हैं, बट्टी बनाते हैं, आग वगैरह जलाने के लिए होती हैं। तो यहाँ से कौन सी बट्टी मिली है, तांबे की बट्टियाँ मिली है, ठीक है। तांबे की कुल्हाड़ी, चूड़ियाँ, अंगूठी और चादरें मिली हैं, जो ग्रामीण सभ्यता थी। ये तो आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि जो ताम्र संस्कृति है वो कौन सी अपनी है सभ्यता है, वो एक ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है। पितृसत्तात्मक परिवार थे, यानी कि संयुक्त परिवार प्रथा थी। 7 चूल्हे मिले एक ही पंक्ति में, जैसे कि ये एक पंक्ति बना दी अपने, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से इस प्रकार से क्रम वाइज 7 चूल्हे बनाए हुए हैं, तो वो एक ही पंक्ति में 7 चूल्हे मिले हैं, ठीक है। भवन कैसे थे, भवन की नींव काले कवाट जाट पत्थर से भरी हुई है, ठीक है। दीवारें कैसी है, पत्थर व धूप में पकाई गई ईंटों से बनी हुई है। आधी दीवारें जो पत्थर की है और आधी जो धूप में पकाई गई ईंटें होती हैं उनसे बनाई गई हैं। गोरे या कोट, बड़े मर्द बांड अनाज संग्रहण हेतु, आजकल अपने जैसे नहीं होते टंकियाँ वगैरह लेके आते हैं, तो उसी प्रकार से मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे अनाज को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। कुएं मिले जिनसे रंगाई और छपाई उद्योग के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। माना जाता है कि आहड़ संस्कृति का जो संबंध था ना, वो किससे था, ईरान व यूनान से था। ऐसा क्यों माना गया है, क्योंकि आहड़ से ईरानी सभ्यता का बिना हत्थे का जाल पात्र मिला है, ठीक है। जल पात्र नहीं होता, जैसे अपने एक जग होता है अपने, तो उसके जग के एक साइड में वो हत्था लगाया जाता है पकड़ने के लिए, तो उसमें सीधा मिला है, उसके हत्था नहीं है। तो ईरानी सभ्यता का संबंध इससे माना जाता है कि ईरानी जो सभ्यता उसमें इस प्रकार के जल पात्र पाए जाते थे, तो ऐसे आर्य सभ्यता में मिलने के कारण इनका संबंध है जो ईरान सभ्यता से बताया गया है। और यूनानी सभ्यता से क्यों माना गया है, क्योंकि यूनानी है जो तांबे की 6 मुद्राएं व 3 मोहरें मिली हैं, इसलिए इनका जो संबंध है ईरान और यूनान से माना गया है, ठीक है। एक मुद्रा पर अपोलो का तर्कश लिए हुए चित्र है। आपको पता होगा कि अपोलो है जो वो क्या है, एक यूनानी देवता है, तो उसका जो चित्र उस पर बनाया गया है, इसलिए इसको माना जाता है कि ये ईरानी सभ्यता से यूनानी सभ्यता से इनके संबंध थे, ठीक है। अगली जो हमारी संस्कृति है वो कौन सी है, गिलूंड। गिलूंड कहाँ है, राजस्थान में राजसमंद में है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला है, पक्के ईंटों के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। क्या मिले, पक्के ईंटों के प्रमाण मिले। अगली जो संस्कृति है, दूसरी संस्कृति, वो कौन सी आ जाती है, मालवा संस्कृति आ जाती है। इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 1700 से लेके 1200 BC तक का माना गया है, ठीक है। इस संस्कृति को आहड़ संस्कृति की क्या माना जाता है, उत्तराधिकारी संस्कृति माना जाता है। आहड़ को अपने क्या बोल सकते हैं, आयड़ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयड़ भी बोलते हैं। पीछे भी हमने आहड़ बोला था,
लेकिन आहड़ और आयड एक ही है। अगर आप कन्फ्यूज मत होना, अगर एग्जाम में आपको आयड पूछे तो आपको यही लिखना है, ठीक है। मालवा जो संस्कृति है, यहाँ से जो बर्तन मिले हैं ना, वो कौन से हैं? सर्वश्रेष्ठ प्रकार के बर्तन मिले हैं। वैसे तो कई संस्कृतियों से हमें मृद भांड मिले हैं, लेकिन जो मालवा से हमें मृद भांड मिले हैं वो एक अच्छी क्वालिटी के मृद भांड है, ठीक है। मालवा संस्कृति के कौन कौन से स्थान है? तो पहला जो है कायथा, दूसरा नागदा, तीसरा एरण, चौथा महिष्मती, पांचवा नवदा टोली और छठा है डांगवाड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहला स्थान हम लेंगे कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति कहाँ है? उज्जैन में, मध्य प्रदेश में है। इसका जो टाइम है वो कितना है? 1800 BC तक का माना गया है। कायथा से में कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो कायथा से में मिले हैं 29 तांबे के कंगन मिले हैं, ठीक है। एक घड़े में 40,000 मनकों के माला मिली हैं, जो किसके बने हुए हैं? शैलखड़ी के बने हुए हैं, ठीक है। कायथा का जो उत्खनन है वो किसने किया था? VS वाकणकर ने 1964 में किया था। कायथा से हमें 160 कार्नेलियन मनकों का हार भी मिला है, ठीक है। अगला जो स्थान है वो कौन सा है? नवदा टोली। नवदा टोली कहाँ है? MP मध्य प्रदेश में, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे बसी हुई थी ये संस्कृति? तो नर्मदा नदी के किनारे थी। इसका जो उत्खनन है वो किसने किया था? HD सांकलिया ने किया था। यहाँ से हमें ताम्र पाषाण शक्लों में सबसे विस्तृत यानी सभी प्रकार के अनाज के साक्ष्य यहाँ से हमें मिले हैं। काले व लाल पॉलिशदार रंग के चित्रों की सजावट वाले मृद भांड भी मिले हैं। काले और लाल बर्तन है, उनमें पॉलिश करके चित्र बनाए गए हैं, ठीक है। तेईस 4 सूक्ष्म पाषाण उपकरण भी मिले हैं। टकली व चरखा के प्रमाण यानी कि कताई बुनाई उद्योग के प्रमाण मिले। अगला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? आज़ादपुर। ये भी थोड़े ज़्यादा ही आज़ाद हो गए थे, तो इन्होंने शिशुओं को पैर काट काट के भी दफना दिया था। तो यहाँ से क्या मिला हमें? फर्श के नीचे शिशु के कटे हुए पैर के साक्ष्य मिले हैं, यानी फर्श के नीचे शिशु के पैर काट के उनको दफनाया गया है। अगली जो तीसरी संस्कृति आती है वो कौन सी है? महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृतियाँ। जोरवे संस्कृति कौन सी नदी के किनारे बसी हुई थी? तो गोदावरी की सहायक जो नदी है परवरा नदी, उसके किनारे बसी हुई थी, ठीक है। जो जोरवे संस्कृति का विस्तार है ना, वो लगभग पूरे महाराष्ट्र में ही था। बस एक तटीय जो क्षेत्र है कोंकण तट को छोड़कर अन्य पूरे महाराष्ट्र में ये जोरवे संस्कृति बसी हुई थी। इसकी खोज किसने की थी? MN देशपांडे ने की थी। खोज का मतलब जिसने पता लगाया, और उत्खनन का मतलब जिसने खुदाई की, ठीक है। तो जो इसकी खुदाई की थी वो तो किसने की थी? HG सांकलिया, शांताराम और बालाचंद्र देव ने की थी, ठीक है। इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है? जोरवे संस्कृति से मुख्य रूप से लाल और गुलाबी रंग के चमकदार मर्द भांड मिले हैं, जिन पर काले रंग की चित्रकारी की हुई है, ठीक है। प्रमुख रूप से जो जोरवे संस्कृति के स्थान है वो कौन कौन से हैं? अहमदनगर महाराष्ट्र, देमाबाद महाराष्ट्र,
चंदौली, सोनगाम, इनामगाम और नासिक है। ठीक है, तो पहला स्थान हम लेंगे देमाबाद, महाराष्ट्र। देमाबाद जो महाराष्ट्र है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था? वो थी अपने परवरा नदी। ठीक है, परवन। इसकी खोज किसने की थी? 1958 में बीपी बोपार्डीकर ने की थी। जो दैमाबाद है ये जो जोरवी संस्कृति है उसका सबसे बड़ा क्या है? स्थल माना गया है। यहाँ से हमें क्या मिला? 2 बैल मिले, कांसे के 2 बैल मिले और उन्हें एक नगन मानव की आकृति है वो चला रही है। ठीक है, तो ये देखो, ये 2 बैल है और ये एक मानव है जो नग्न अवस्था में है और इनको चला रहा है। और हमें यहाँ से क्या मिला है? शिशुओं में स्कर्वी रोग के प्रमाण मिले हैं। अगला जो स्थान है वो कौन सा है? इमामगाम, पुणे। यहाँ से हमें क्या इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? M.K. धवलीकर, H.G. सांकलिया और J.D. अंसारी के द्वारा की गई थी। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिला है? किलेबंदी के साक्ष्य मिले, पत्थर के बांध मिले और गोलाकार गड्ढे के घर भी मिले। एक यहाँ से देखो अजीब चीज़ मिली है, 5 कमरों की संरचना मिली है। 5 कमरे घर वालों में एक अनूठी संरचना मिली है जिसमें आंगन में बड़े मुर्तबाज जार यानी कि बड़े बर्तन में शव को दफनाया गया है। ठीक है, यहाँ से एक पुरोहित या मुखिया का मकान मिला है, शीश विहीन मरण मूर्ति मिली है। ठीक है, नेवासा, अहमदनगर, ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसकी खोज किसने की थी? M.N. देशपांडे ने की थी। ठीक है, उत्खनन किसने किया था? H.D. सांकलिया। ये M.D. सांकलिया नहीं है भाई, इसको आप कट कर लेना। क्या है? H.D. सांकलिया है। ठीक है, H.D. सांकलिया। तो ये सभ्यता कौन सी नदी के किनारे बसी हुई थी? परबरा नदी के किनारे बसी हुई थी। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिला है? पटसन व रेशम के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ठीक है, जो अंतिम हमारा क्षेत्र है वो कौन सा है? चंदौली, पुणे, महाराष्ट्र में है। यहाँ से हमें क्या मिला है? तांबे की छेनियाँ मिली हैं और तांबे का मछली पकड़ने का कांटा मिला है। ठीक है, आगे हम बात करें जो ताम्र पाषाण संस्कृति, इस पे खोज किस किस ने की थी? तो वो 3 इतिहासकारों ने की थी। कितने ने की थी? 3 ने की थी। पहले कौन से हैं? बीबी लाल। ठीक है, और दूसरे कौन से हैं? गार्डन चाइल्ड। और जो तीसरे हैं वो कौन से हैं? स्टुअर्ट पिगट। ठीक है, तो जो स्टुअर्ट पिगट की बुक है वो कौन सी है? परी हिस्टोरिक इंडिया। जिसके बारे में उन्होंने ताम्र पाषाण संस्कृति के बारे में हमें बताया है। ठीक है, जो गार्डन चाइल्ड है ना,
गार्डन चाइल्ड। इनकी बुक कौन सी है? व्हाट हैपन इन हिस्ट्री। ठीक है, तो गार्डन चाइल्ड ने अपनी बुक में हमें बताया है कि तांबे का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था और कौन सी संस्कृति के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये जो ताम्र पाषाण संस्कृति है ये कौन सी संस्कृति है? तो गार्डन चाइल्ड ने हमें बताया है कि जो ताम्र पाषाण संस्कृति है वो पूरी तरह से क्या है, एक ग्रामीण संस्कृति है। और एक सिंधु घाटी सभ्यता है वो कौन सी है? कांस्य युगीन है। ठीक है, कांस्य युगीन संस्कृति है जिसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक नगरीय संस्कृति है और उन्होंने कांस्य का प्रयोग किया था। ठीक है, तो जो ताम्र पाषाण संस्कृति है उसमें 3 इतिहासकारों ने या कह दें हम 3 विद्वानों ने रिसर्च किया था जिनके बारे में आपको बता दिया। पहले है बीबी लाल, दूसरे है गार्डन चाइल्ड और तीसरे हैं स्टुअर्ट पिगट। ठीक है, तो कल का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आप इसका अच्छे से नोट्स बना लेना, रिवीजन करना। मिलते हैं अगली क्लास में। और भाई अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर देना। आपके जितने भी ग्रुप्स वगैरह उसमें शेयर ज़रूर करना ताकि किसी की हेल्प हो जाए।